अभी ही उनका 29 अगस्त को ही उनका टर्म खत्म हुआ है, तो ऐसे में वो टर्म एक्सटेंड नहीं हुआ। तो वो भी एक ये दो तर्क हैं जिस तर्क पर उनको बिल्कुल ये आपका तर्क हाँ, ये महत्वपूर्ण तर्क है। मैं जपन आ रहा हूं आपके पास, लेकिन विक्रांत के पास जाना चाहूंगा। विक्रांत साहब, दोनों नाम तो बताए इन्होंने, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि सीआर पाटिल साहब को, क्योंकि संगठन उनके पास है और संगठन बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव में जाने से पहले, तो शायद छेड़ना ठीक ना हो, तो उनको वहीं रखा जाए। ये लॉजिक कहां तक तर्क संगत है, कितना वजनदार है, जहां तक पॉलिटिकल कॉरिडोर दिल्ली की बात करें वहां पर? देखिए प्रतीक, जिस समय सीआर पाटिल को भेजा गया था उसमें एक ही ये सोच थी कि किसी तरीके से जो संगठन है, क्योंकि किसी भी पार्टी की चाहे वो क्षेत्र में हो, राज्य में हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, संगठन की एक बड़ी भूमिका रहती है और संगठन ही वो ताकत होती है जिसके बूते पर सरकार मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। तो संगठन के पद पर सीआर पाटिल को जो भेजा गया और उसके बाद रत्नाकर को भी संगठन महासचिव के रूप में भेजा गया, तो वहां पर मुझे लगता है कि पार्टी अभी छेड़छाड़ की कोशिश कम करेगी, क्योंकि वहां पर पार्टी का संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से उनको लगाया गया है। तो संगठन की भूमिका चुनाव के समय भी मजबूत रहेगी और अब करीब 1-1.25 साल रह गया है चुनाव में, और बीजेपी इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से, कि जिनको पार्टी ने संगठन का चेहरा बनाया अगर उनको सरकार का चेहरा बनाते हैं। हालांकि जिस तरीके के फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं, उनका गृह राज्य चौंकाने वाले फैसले वो अनेक बार ले सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये केवल कयास है जिसके बूते पर हम राजनीतिक जो परिचर्चा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जय जपन आप अपनी बात कंप्लीट करिए, जो 3 नाम हो रहे थे वो अपनी बात कंप्लीट करिए जो आपकी एनालिसिस थी, देन आई विल गो टू डॉक्टर श्रद्धा राजपूत एंड सुरेंद्र राजपूत। जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए जपन जी। नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे कोई भी आए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आज के दिन में ये तो रिकॉर्ड पे रहना चाहिए किसके नाम चल रहे हैं। तो जो भी लोग आज विजय भाई रूपाणी के साथ थे जब वो चीफ रेजिग्नेशन देने के लिए गए, नितिन भाई थे, प्रदीप सिंह जाडेजा थे, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा थे, मनसुख मांडविया भी आज थे वहां पे, और परसोत्तम रूपाला भी थे। तो इनके नाम चल रहे हैं। बाहर आप देखें तो प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है, गोवर्धन जड़फिया का नाम किसी ने चला दिया था शाम को। तो आज करीब करीब इतने नाम डिस्कशन में आ रहे हैं। लेकिन जैसे जनक ने बताया, मैं उनके साथ सहमत होता हूं कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अगर अगले साल का इलेक्शंस आप देखें और उसको लीड करने के तौर पे अगर आपको हैवीवेट लीडर्स चाहिए, तो जनक ने जो बताया वो नाम उस दिशा में चल रहे हैं। राइट, तो प्रफुल्ल पटेल का नाम और मनसुख मांडविया 2 नाम ऐसे हैं जो लीड चले। हालांकि ये आकलन है, और जो खबर अभी इस वक्त आ रही है वो ये कि गृह मंत्री जो हैं, जो उनका जनपद भी है, जिला प्रदेश भी है, वो शाम को पहुंच रहे हैं, गुजरात पहुंच रहे हैं। बहस को आगे बढ़ाएंगे और जो खबरें आती रहेंगी उसके तरफ आपको ले जाते रहेंगे। जनक दवे हमारे साथ लगातार मौजूद बने। जनक, आज अमित शाह पहुंच रहे हैं शाम को, तो एक उनकी भी नजर रहेगी और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों की नजर वहां पर रहेगी। जी जनक। जी जाहिर सी बात है प्रतीक, एक सिंबॉलिक मैसेज भी इसको जरिए देना चाहेंगे। अगर आप पिछली बार, आपको उसके लिए मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा, 2016 में इसी कमलम के भीतर जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, तब आनंदीबेन थी। आनंदीबेन के निकलने के बाद बाकी लोग जब बैठे थे, नितिन गडकरी आए थे पर्यवेक्षक के तौर पर, बाकी जो आरएसएस के नेता थे, संगठन महामंत्री थे, भिखूभाई दलसानिया थे, ये सब लोग बैठे थे। और अमित शाह आके उन्होंने जब नाम बताया कि इस नाम पर ऊपर से मोहर लगी है पार्लियामेंट्री बोर्ड में, तो उस नाम की घोषणा की। तो एक मैसेज ऐसा गया कि पटेल को सीएम नहीं बनाया और जैन व्यक्ति को सीएम बनाया गया। तो आज भी यहाँ पर आने का, और कल जो विधायक दल की बैठक होगी और नाम जिसकी घोषणा होगी, वहाँ भी अमित शाह अगर रहते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि पार्टी का फैसला है, किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं। ये एक मैसेज, एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए ही आया जा रहा है, ऐसे बीजेपी के विश्वस्त सूत्र हैं वो बता रहे हैं। तो गुजरात की राजनीति को भली भांति जानते हैं अमित शाह और पीएम मोदी, ऐसे में कोई चूक न रह जाए, क्योंकि यहाँ से किसी व्यक्ति को आप जिम्मेवारी और देते हैं तो ऐसे बड़ी जिम्मेवारी के तौर पे बड़ी शख्सियत यहाँ पे रहती है, तो जो बाकी चीजें हैं वो बहुत स्मूथली काम हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने इसीलिए वो इशारा किया था, वो पिछले 5 साल पूर्व वाला इशारा इसीलिए आपको किया था, क्योंकि वो घटना मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं, और आपने तमाम सारी बातें कही, लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी में जो चीजें स्मूथली हो जाती हैं, कांग्रेस में वो चीजें, जिसे कहते हैं कि अगर आम
जन की भाषा में बात करें, जो कि हमारा प्रोग्राम भैया जी कहीं है, तो उसमें कि रायता फैल जाता है। तो वो फैल क्यों जाता है और बड़ी स्मूथली बीजेपी में काम हो जाता है, ये क्यों? सुरेंद्र राजपूत जी। प्रतीक भाई, जो जिंदा लोग होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, जो जिंदा लोग होते हैं उनमें मतभेद होते हैं, बहस होती है, तार्किक बातें होती हैं। जहां पर लोग एक रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और बाकी सब लोग पपेट्स होते हैं, तो उनके यहां पर ऐसी कोई मतभेद नहीं होते हैं। वहां सारी चीजें सो कॉल्ड स्मूथ रूप से चलती हैं। आज आप गुजरात में विजय रूपानी जी, मनसुख भाई, पता नहीं कौन कौन सी जो भी आप बात, हो सकता है डॉक्टर श्रद्धा राजपूत को भी बना दे मुख्यमंत्री, हमें तो खुशी होगी कि हमने बहस की इनके साथ, ये मुख्यमंत्री बन गई। सुनिए ना, अब एक चीज सुन तो लीजिए सर, आप मतलब बीच में अरे रुकिए श्रद्धा जी, 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 मैं ये कह रहा हूं, श्रद्धा जी, लेट हिम स्पीक। सॉरी, आई एम सॉरी जी जी। जो बात मैं कह रहा हूं, तो पपेट आप किसी को भी बना दीजिए, जब रिमोट कंट्रोल मास्टर के हाथ में है, एचएमवी है बाकी सब लोग, हिज मास्टर्स वॉइस। आपने कलकत्ता के तवे देखे थे ना, वो एचएमवी है, ये सब लोग रिमोट से चलते हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का पीएमओ जब चला रहा है, उनके अधिकारी चला रहे हैं, उनके अमित शाह साहब चला रहे हैं, तो इसके बाद कोई मुख्यमंत्री बने, कोई गृह मंत्री बने, भाई हमारी तो जिम्मेवारी जनता के लिए है। ठीक है सर, तो जनता के लिए पूछेंगे कि गुजरात में हजारों की संख्या में लोग मरे क्यों। हम तो पूछेंगे कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी क्यों हुई। हम तो पूछेंगे कि ऑक्सीजन की कमी से श्रद्धा जी, क्यों हुई। श्रद्धा जी, श्रद्धा जी, गुजरात में कोरोना में जो डेथ्स हुई हैं, उसके ऊपर आप झूठ क्यों डॉक्टर बोल रहे श्रद्धा हैं? राजपूत, श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते? डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। अब आप बोलिए जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता, कार्यकर्ता, नेतृत्व और सरकार किस तरह से चला रही है, संगठन किस तरह से चला रही है। आपके पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है, आपके पास कठपुतली है। आपके पास कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ कठपुतली है आपके पास। रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, एचएमवी है, हिज मास्टर्स वॉइस और हर मास्टर्स वॉइस, वो बिल्कुल अपने मालिक के हुक्म का पालन करते हैं। आपके पास परिवार है नहीं, नागपुर से चलते हैं, कभी दिल्ली से चलते हैं आप लोग, कभी कोई बन जाता है। आप बताओ, विजय रूपानी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी बोलने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज, प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज, 117 जीते, सुरेंद्र राजपूत जी, 115 जीते, सुरेंद्र राजपूत जी, 99 जीते, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा करते हैं। बोलिए।